प्रश्नमाला 2D अभी हल करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर पहला है, भाग के लिए निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहले भाज्य और भागफल और शेष और भाजक समझने के लिए, तो देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए पहले हमें समझना होगा कि कौन भाज्य होता है। मान लीजिए हम 5 से भागा दिए हैं 11 को, ठीक है, तो 5 दूनी कितना होता है 10। अब देखिए यहाँ इसमें भाज्य और भाजक कौन है, देखिए ये हो गया भागफल, ठीक है, ये हो गया शेष। देखिए जो नीचे जो बच रहा है वो शेष हो गया, अगर 0 है तो वो भी शेष ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो ये जो भी नीचे आएगा घटा के अंतिम में जो नहीं लगेगा, इससे भाजक से जो नहीं लगेगा उसको शेष कहते हैं, जो अंतिम में बचता है। अब देखिए ये हो गया क्या, भाजक, ठीक है, ये हो गया भाजक। और जो जिसको हम भाग दे रहे हैं यानी 11 को, वो हो गया भाज्य। तो इतना हमको समझ लेना है, भाज्य, भाजक, भाज्य, भागफल, शेष, 4 चीज होता है इसमें भागा में। तो इसको समझ लेना है, तभी रिक्त स्थान भरने के लिए होगा। अब देखिए भाज्य, भाज्य है 11, तो 11 को हम कैसे लाते हैं, भाजक से भागफल को गुना करते हैं, तो 5 दूनी 10 और 1 जोड़ते हैं यानी 11। तो भाज्य बराबर क्या हो गया, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। तो देखिए अब फिल द ब्लैंक्स भरेंगे यानी रिक्त स्थान को भरेंगे। तो पहला है भाज्य बराबर क्या होता है, दोनों जगह भरना है हमको, तो भाज्य बराबर यहां पे लिखेंगे भाजक, भाजक गुने भागफल दिया हुआ है और जोड़ शेष, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे, तो भाजक गुने भागफल क्या होता है, भाज्य, यहाँ पे भाज्य लिखेंगे और यहाँ पे जोड़ में क्या लिखेंगे, शेष, ठीक है। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने यहाँ पे क्या लिखेंगे, भागफल, अब इसमें भाज्य बराबर चौथा में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होगा, शेष, ठीक है। यहाँ पे देखिए यदि शेष, पचमा में यदि शेष शून्य हो तो भाजक गुने भागफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 में यदि शेष शून्य हो, शेष अगर शून्य हो तो भाजक गुने सिर्फ भागफल जोड़ में शेष होगा यानी 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य, यानी अगर शेष से शून्य है तो सिर्फ भाजक और भागफल गुना करके हम भाज्य निकाल लेंगे, क्योंकि 0 है शेष तो उसको जोड़े या ना जोड़े बात बराबर है। अब देखिए 6 में यदि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो शेष बराबर क्या हो जाएगा, शून्य यानी 0, ठीक है। तो यहाँ पे भर देंगे 0। अब देखिए 7 में 0 भागा 5, तो 0 को कोई भी अंक से भागा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कोई भी अंक हो, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, कोई भी अंक हो, अगर 0 को हम कोई भी अंक से भागा करते हैं तो क्या आएगा, 0, ठीक है। अब देखिए ये 0 भागा 10, तो ये भी क्या आएगा, 0। अब इसको देखिए 10 भागा 1, तो अगर कोई भी अंक को 1 से भागा करेंगे तो वही अंक हो जाएगा, यानी जो भागा हो रहा है वही अंक उसका आंसर आएगा। मान लीजिए 100 को भागा 1 से करेंगे तो 100 होगा, उसी तरह कोई भी अंक को करेंगे तो वही अंक हो जाएगा। 1000 को 1 से भागा करेंगे तो 1000, ठीक है। 1 भागा 1 करेंगे तो 1 ही होगा, 1 को 1 से भागा करेंगे तो 1 ही आएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए 5 को किस 5 से किसको भागा दें कि 1 आए, तो 5 ही को देंगे तभी 1 आएगा, ठीक है। और कोई को देंगे तो यानी अगर दोनों अंक समान हो तो क्या आता है, भागफल 1 आता है। अब यहाँ देखिए 0 आना चाहिए, तो 17 को किसको 17 से भागा देंगे कि 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। 0 को ही भागा देंगे 17 से तो 0 आएगा। अब देखिए 25 भागा क्या करें, 25 को किससे भागा दे कि 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 25, उसी अंक से भागा देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 127 को किससे भागा दें कि उसका भागफल 127 आए, तो किससे भागा देंगे, 1 से भागा देंगे 127 को, तो उसका भागफल क्या आएगा, 127।
क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमको भागा देना है, जो भागफल आएगा उसको लिखना है, जो शेष आएगा उसको लिखना है। तो देखिए दूसरा का पहला 77,525 को 25 से भागा देना है। तो हम भागा भी दे के देखेंगे, ठीक है सामने। तो इसका देखिए भागफल आएगा 3,101, तो यहाँ पे लिख देंगे भागफल वाला डब्बा में, और शेष जीरो आएगा तो जीरो लिख देंगे। तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे, 77 है तो 25 या 75 पहले लगाएंगे, ठीक है। और देखिए 7 में से 5 गया 2, फिर 5 उतारेंगे तो 25 एक बार में लगेगा, कट गया दोनों। अब 25 उतरेगा यानी 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ पे जीरो देंगे, फिर एक बार में लगाएंगे तो देखिए कट गया। तो भागफल क्या आया, शेष, मतलब भागफल आया इतना और शेष कुछ नहीं है तो जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा 16 से हमको भागा देना है 96,960। तो 16 छक कितना होता है 96, तो 96 से एक बार लगाएंगे। उसके बाद देखिए 96 उतारेंगे, 2 अंक उतारे हैं तो यहाँ पे जीरो देंगे, फिर 6 से लगाएंगे तो 96 यहाँ पे कट गया, क्या बचा जीरो, जीरो नहीं लगेगा तो ये जीरो यहाँ पे दे देंगे, जो नहीं अंत में लगेगा उसके बदले एक जीरो देते हैं। तो देखिए भागफल कितना आ गया 6,060, तो यहाँ पे लिख देंगे 6,060, और शेष कितना आया जीरो, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा जीरो। देखिए तीसरा में 78,969 को 6 से भागा देना है। तो हम देखिए दिए हैं यहाँ पे 6 से एक बार में लगाए हैं 6, 7 में 6 गया 1, फिर 8 उतारे तो 6 18, फिर देखिए 9 उतरा तो एक बार में लगाएंगे तो 3 आएगा घट करके, फिर 6 उतारेंगे तो 6 छक 36, फिर 9 उतारेंगे तो एक बार में 6, शेष बच गया 3। और यहाँ पे देखिए भागफल क्या बचा 13,161, तो यहाँ पे लिख देंगे 13,161। अब देखिए शेष कितना बचा है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए चौथा में 1 2 3 4 5 3 है, यानी 1,23,453 को 7 से भागा देना है। तो हमको शेष पूछा है पहले, इसके बाद भागफल। तो हम देखिए यहाँ पे भागा दे दिए हैं, इधर जगह नहीं था तो यहाँ पे देखिए 7 से इसको दिए हैं, तो एक बार में लगाएंगे पहले। तो 12 है तो 7, 12 में 7 जाएगा 5, उसके बाद 3 उतारेंगे देखिए यहाँ पे तो 7 7 49, 13 में से 9 गया 4, 4 यहाँ पे लिख दिए, 7 छक 42, 4 उतारे ऊपर से, ठीक है। 13 में से 9 गया 4, तो फिर 7 छक 42, फिर 2 घट के आया, फिर 5 उतारे हैं तो 7 या 21, फिर घट के हुआ 4, 25 में से 21 गया 4, फिर 3 उतारे तो 7 छक 42, यानी इसका भाग शेष कितना आया 1 आया। तो यहाँ पे शेष 1 लिखेंगे, और भागफल कितना आया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 7 6 3 6, यानी 17,636 इसका भागफल आएगा, और शेष 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भाग के नियम अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष की सहायता से पता लगाइए कि निम्नांकित सारणी में कौन सही है और कौन गलत। तो हमको इसमें से पता लगाना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए हम यहीं पे पता कर लेते हैं बुक में ही। देखिए भाज है 100, भाजक है 12, तो 12 से 100 में हम भागा देंगे तो 12 ठीक कितना होता है 12 ठीक 96 होता है, ठीक है। 12 ठीक 96, बचा कितना 100 में से 96 गया तो 4, तो ये सही है। देखिए 12 ठीक 96 और 4 100, तो भाज्य गुने भागफल प्लस शेष यानी सही आ रहा है 100, तो पहला में लिखेंगे सही, ठीक है। दूसरा देखिए 13 से 99 से 13, 13 सतह कितना होता है 91, ठीक है। 13 का पहाड़ा में 13 सतह 91 होता है, 91 और 8 कितना हो गया 99, तो यानी दूसरा भी सही है, तो दूसरा में भी सही लिखेंगे। तीसरा में देखिए 25 से लगाएंगे तो 25 8 होता है 200, ठीक है। 8 5 40, 8 2 16 4 20, हाँ 200 होता है। और बचा कितना 200, 220 में से 200 गया तो 200 बचा, लेकिन यहाँ पे कितना है 21 है तो ये गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे 20 रहता तो सही होता, तो तीसरा में गलत लिखेंगे। चौथा में देखिए 16 नंबर कितना होता है 144, ठीक है। 16 नंबर होता है 9 छक 54, हाथ मेरा 5 9 5 14, यानी 144 होता है। कितना बचा 150 में से 144 किया तो 6 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना बच रहा है 5, तो ये गलत है। तो पहला दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत। तो हम इस तरह इसको लिख देंगे, देखिए पहला में सही, दूसरा में सही, तीसरा में गलत, चौथा में गलत। देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। दी गई सारणी में तारांकित चिन्ह को उपयुक्त संख्याओं से भरिए जिससे कि कथन सत्य हो। तो यहाँ पे देखिए जो जो हमको खाली है उसमें भरना है। तो इसमें देखिए पहला है भाज्य दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, तो भागफल हम शेष हमको भरना है यहाँ पे। तो 10 से इसको भागा देंगे तो देखिए 10 तिया 30, 10 तिया कितना होगा 30, ठीक है 3 बार में लगेगा। देखिए हम लाल से इसको भर रहे हैं ताकि पता चले। 10 तिया 30, 36 में से 30 घटेगा 6 आएगा, 65 हो जाएगा ये। तो 10 छक 60 यानी भागफल हो गया 36। फिर देखिए 60 आया अंतिम में तो 65 है, तो 65 में से 60 गया तो 5 बचेगा, ठीक है। आप भागा करके देख सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं यहीं पे। अब देखिए तो भागफल 36 आया और शेष आया 5। तो पहला देखिए भरा गया है। दूसरा में देखिए 25 भाजक दिया है, भागफल दिया है 8 और शेष दिया है 2। तो भाज्य बराबर क्या होता है 25 भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो 25 × कितना होता है 200, ठीक है। और 200 + 2 202, तो यहाँ पे भरेंगे 202, ठीक है। ये दोनों गुना करके इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए 17 से 295 में भागा देना है, जो कि भागफल आ गया है कितना 17। तो 17 × 17 कितना होता है, तो 17 × 17 होता है 289, और 289 को 295 से घटा देंगे तो बचेगा 6। नहीं तो ऐसे भी देखिए इसको गुना करना है और इससे घटा देना है, यानी भाज्य और भागफल को गुना करके भाज्य से घटा देंगे तो शेष हमारा निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए हमको भागफल दिया है और शेष दिया है। अब देखिए इसमें हमको भाजक निकालना है, तो भाजक बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है किताब में, इसी फॉर्मूला से हम सारा निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी निकालना होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष प्लस भागफल, भाज्य माइनस शेष भागा भागफल, यहाँ पे भागा है देखिए भागफल, तो भागफल बराबर भाज्य माइनस शेष भाजा भाजक भागा भाजक, ठीक है। शेष बराबर भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। तो इस फॉर्मूला को हम लगाएंगे, अभी देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष भागा भागफल। तो यहाँ पे भाज्य है 325, शेष है 5, तो 325 में से 5 गया 320, 320 को फिर 10 से भागा देंगे तो कितना आएगा 32, ठीक है। तो यहाँ पे हम भाजक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इससे पहले 325 से 5 घटा लेंगे, फिर जो आएगा उसको 10 से भागा देंगे तो 32 आए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भागफल 702 है, शेष 24 है और भाजक दोनों के जोड़ से 7 अधिक है, तो विभाज्य क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है कि भागफल है 702 दिया हुआ है हमको 702, शेष है 24, ठीक है। और भाजक कह रहा है कि दोनों के जोड़ से 7 अधिक है, यानी दोनों के जोड़ से, तो भागफल और शेष का जोड़ से 7 अधिक है, तो 7 भी जोड़ेंगे। तो देखिए भाजक आ गया 733, ठीक है। अब देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो हमको भाज्य मतलब कह रहा है कि विभाज्य क्या होगा, तो विभाज्य यानी भाज्य हुआ, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष करेंगे तो भाजक कितना है, भाजक हम निकाले हैं 733 क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ था। तो यहाँ पे लिखेंगे 733 बराबर करके गुना भागफल कितना है 702 और शेष कितना है 24, ठीक है। तो देखिए अब इसको गुना करके 24 जोड़ते हैं, तो 733 गुना 702 आएगा 5,14,566। देखिए ये दोनों गुना करने पे फिर 24 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, देखिए 5 1 4 5 6 4 10 6 2 8 1 9 यानी 90। तो इतना आ जाएगा 5,14,590। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी भाज्य हमको पूछ रहा था, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है भाग की क्रिया में कुछ अंक छोड़ दिए गए हैं, निम्नांकित रिक्त स्थानों को उचित अंक से भरिए। तो देखिए यहाँ पे जो जो अंक छूटा हुआ है उसको हमको भरना है। तो देखिए हम इस तरह से हम इसको उतार लिए हैं, जो डब्बा है उसमें भरना है, जो लाल लाल डब्बा है उसमें हमको अंक भरना है।
अब देखिए कैसे भरेंगे। यहाँ पे 52 है यानी 52 लग रहा है। तो देखिए 52 कितना बार में आ रहा है, 2 बार में। तो 2 से कितना बार में 52 आएगा, 26 दूनी 52। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 26। ठीक है, क्योंकि 26 दूनी 52 होता है। तो 2 से 52 को भागा देंगे तो 26 आएगा, तो 26 यहाँ पे भर देंगे। अब देखिए 52 मतलब ये दोनों अंक से ये घट रहा है तो 13 आ रहा है, तो 13 इसको जोड़ देंगे। 52 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5। देखिए 3 2 5, 5 1 6, यानी ये इसमें भरा जाएगा 65। ठीक है, 65 भरा गया इसमें। अब देखिए 26 का पहाड़ा लिखते हैं। 26 का पहाड़ा लिखते हैं हम यहाँ पे। तो 26, 26 दूनी 52, 26 दिया 78, 26 चौक 104, 26 पचे 130। अब देखिए 130 को देखिए यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 अंक यहाँ भी है। 13 के बाद क्या आ रहा है, 0, और उस वही अंक से लग रहा है तो शेष कुछ नहीं बच रहा है, यानी 130 ही है यहाँ पे, तभी ना यहाँ पे लग रहा है तो कुछ नहीं बच रहा है शेष। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, 0। ठीक है, तो 130 है तो यहाँ भी भरा जाएगा 130। तो कितना बार में आ रहा है, 26 बचे 130। तो यहाँ पे 5 भर देंगे। और देखिए यहाँ पे 0 आया है तो यहाँ पे भी क्या भरा जाएगा, 0। तो देखिए सब भरा गया। यहाँ पे 0 आने के बाद यहाँ पे भी 0 आएगा, क्योंकि यही यहाँ पे उतर रहा है। तो सब यहाँ पे देखिए भरा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे लिखे भाग के प्रश्न में तारक चिन्हों द्वारा सूचित किए गए स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे भी हमको देखिए भरना है जहाँ जहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसको भी देखिए हम लाल लाल डब्बा से जहाँ जहाँ पे भरना है वहाँ पे लाल कलम से गोल बना दिए हैं। अब उसमें देखिए अंक भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए 144 आ रहा है। ठीक है, तो 2 बार में आ रहा है, तो 2 से इसको भागा देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे भरेंगे 72, क्योंकि 72 दूनी 144 होता है। तो देखिए 2 बार में लग रहा है 144, तो यहाँ पे 72 भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 घट के आ रहे हैं, यानी ये 3 अंक से 144 घट रहा है तो 8 आ रहा है, तो 8 जोड़ेंगे इसमें। तो 8 4 12, हाथ में रहा 1, 4 1 5, और यहाँ 1 लिखेंगे। तो 144 में से 8 जोड़ेंगे तो 152 आएगा। ठीक है, यहाँ भी अब देखिए भरा गया। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक है, यानी 1 बार में लग रहा है, क्योंकि 72 दूनी होता है 144। तो 3 बार में लगता तो 3 0 रहता, मतलब 3 अंक भरना रहता, लेकिन 2 ही अंक है तो 1 बार में भरेंगे। तो यहाँ 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 बार में 72 ही आ रहा है। 72 दूनी होता है 144, तो हमेशा ये 1 ही बार में भराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 72 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो 72 दूनी कितना होता है 144, तो यानी यहाँ पे 144 ही है, क्योंकि 72 दूनी 144 होता है। 100, तो यहाँ पे 144 से ही लग रहा है 2 बार में, तो ऊपर भी 144 ही है। ठीक है, क्योंकि यही कट रहा है, देखिए शेष कुछ नहीं है तो यही पूरा कट जा रहा है। तो ये दोनों में 144 144 भर देंगे। अब देखिए तो यहाँ पे 4 आ रहा है घट के, ये दोनों अंक से। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तब ना 6 में से 2 गया 4 होगा, तो यहाँ पे 6 भरेंगे। जब यहाँ पे 6 भरेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि यही 6 यहाँ पे उतरा है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, क्योंकि यही 4 यहाँ पे उतरेगा। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 4। तो ये देखिए पूरा खत्म हो गया, यानी 72 से 15,264 को भागा हो रहा है, जो कि 212 आ रहा है भागफल, और शेष कुछ नहीं आ रहा है। तो ये सब अंक भर देंगे जहाँ जहाँ पे नहीं है। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें।